हेलो बच्चा पार्टी, मैं विक्की सर। आज मैं विद्युत धारा का अगले टॉपिक पे काम करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन आज का जो रहेगा, अपवहन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध। धारा घनत्व के मध्य संबंध, ठीक है। ये आज का अपना क्या रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा, अपवहन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध। अपवहन वेग को हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। अपवहन वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग भी कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इन दोनों का संबंध हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इनके संबंध को निकालने के लिए हम पिछले टॉपिक का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? पिछले टॉपिक का। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, कुछ लिखना नहीं होता है इसके अंदर, और डायरेक्ट हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक है। लिख सकते हैं हम जानते हैं कि धारा बराबर, हमने आपको पढ़ाया था, धारा बराबर NEA VD होता है। क्या होता है? NEA VD होता है। हमने इस चीज को पहले पढ़ा है कि धारा का जो मान होता है, पिछले क्लासों में हमने इस बात को डिस्कस किया है कि I का जो मान होता है NEA VD के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं एक काम कर दूं, इस वाले A को, इस वाले किसको, A को अगर मैं बटे में ला दूं, तो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, I अपॉन क्या, A। तो बाकी का इधर क्या बचा, NEVD, राइट। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा के लिए जहां कर दूं, तो जहां करूंगा तो मुझे एक चीज दिखेगा, क्या, कि I अपॉन A को हम क्या कहते हैं, J कहते हैं। I अपॉन A को हम क्या कहते हैं, J कहते हैं। यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल को हम धारा घनत्व कहते हैं। अगर मैं इसके जगह J कर दूं, तो यहां अपने पास क्या हो जाएगा, I अपॉन A का मान J के बराबर होगा, और J बराबर हो जाएगा NEVD, NEVD। और ये हो जाएगा संबंध का सूत्र। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, तो आप इसे फिलहाल करें। अगले टॉपिक पे आएंगे, और अगला टॉपिक हमारा रहेगा गतिशीलता। क्या रहेगा? गतिशीलता। तो अगले टॉपिक पे आते हैं पहले, और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गतिशीलता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गतिशीलता किसे कहते हैं। गतिशीलता ना, गतिशीलता को हम मोबिलिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। कभी कभी इसे हिंदी में पूछा जाता है लिखकर कि मोबिलिटी क्या है, तो हम इसको बोल सकते हैं मोबिलिटी। गतिशीलता को क्या बोल सकते हैं, मोबिलिटी। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गतिशीलता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफी छोटा है। अगर मैं इस पे डिस्कस करूं, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक डेफिनेशन कर लेते हैं छोटा सा। तो हमारा डेफिनेशन क्या रहेगा, इसमें हम कह सकते हैं अनुगमन वेग अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध या तो कह सकते हैं अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं?
गतिशीलता कहते हैं। इसे ना म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे म्यू द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अगर हम गतिशीलता का सूत्र करें, है ना, लिखे कि गतिशीलता को हम कैसे बना सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि जहां गतिशीलता यानी कि म्यू बराबर, हम कह सकते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे अनुगमन वेग अब बटा क्या? विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि म्यू बराबर अनुगमन वेग को हम क्या बोलते हैं? भीडी। क्या बोलते हैं भाई? भीडी। अब भीडी बटा क्या हो जाएगा? भीडी बटा ई, भीडी बटा ई। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं क्या? फॉर्मूला। अगर इसको थोड़ा सा आगे, थोड़ा लेंदी अगर और देखा जाए, यानी कि हम म्यू का भी मान निकाल सकते हैं। ये तो हम म्यू कहते किसको? वो है म्यू कहते किसको? वो है। अगर हम म्यू का मान निकाले तो हम कह सकते हैं, यहां पे अगर देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा साइड कर दिया जाए। अगर मैं इसको यहां कर लूं तो हम लिख सकते हैं एक और बात कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि भीडी का जो मान होता है वो माइनस का ई, कैपिटल ई टाउ अब बटे एम के क्या होता है? बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइनस ई बड़ी ई टाउ अपॉन एम के क्या होता है? बराबर होता है। अगर मैं इस वाले ई को, ये गुना में है, बराबर के इधर ला दूं तो मैं इसको बोल सकता हूं भीडी बटा क्या? ई। तो भीडी बटा ई बराबर इधर का क्या बाकी का बच गया? माइनस का ई टाउ अपॉन क्या? एम। और जहां करके अगर मैं लिखूं थोड़ा सा कि भीडी अपॉन ई बराबर क्या होवे? म्यू। तो अगर मैं भीडी अपॉन ई को म्यू कह दूं, भीडी अपॉन ई को क्या कह दूं? म्यू कह दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का ई टाउ बटे क्या? एम, है ना। तो हम इन दोनों सिचुएशनों में, इस वाले सिचुएशन या इस वाले सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अपने मान को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और हम इसको भी क्या कह सकते हैं? फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ेंगे और अगले तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग तथा विभव के मध्य संबंध। यानी कि हम फिर से संबंध पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुगमन वेग और विभव के मध्य हम क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 3। तो यहां पे हमें क्या करना है? अनुगमन वेग, ध्यान देना है, अनुगमन वेग और विभव के मध्य कैसा संबंध बनता है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, हम उन रिलेशनों को देखेंगे। यह भी काफी छोटा टॉपिक है और ये भी 2 से 4 लाइन में कंप्लीट हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो हम देखेंगे। यहां पे लिख सकते हैं हम ऐसा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि भीडी का जो मान होता है वो माइनस का ई, कैपिटल ई टाउ अब बटे एम के क्या होता है? बराबर होता है। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए समीकरण का नाम क्या ले लूं? एक। थोड़ी देर के लिए मैं इसको समीकरण का क्या नाम दे दूं? एक ले दूं। तो फिर हमें दूसरा काम क्या करना है? विभव बोल सकता है या विभवांतर भी कह सकता है। क्या कह सकता है? विभवांतर। तो आप विभवांतर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विभव या विभवांतर के मध्य संबंध बोल सकता है। ठीक है,
यानी कि भी के मध्य संबंध निकालना है, तो दोनों बात कह सकता है, विभव भी और विभवांतर भी। अक्सर आपको विभवांतर दिखेगा तो आप विभवांतर पे फोकस करिएगा। फिर लिखेंगे पुनः, हम यह भी जानते हैं, हम यह भी जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, आपको याद होगा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, या तो हम इधर भी पढ़े हैं कि अगर कोई चालक हो, अगर कोई क्या हो, चालक हो, और इस चालक को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ दे, इन चालक को किसके साथ जोड़ दे, बैटरी के साथ जोड़ दे, और एक स्विच लगा दे, जैसे ही हम यहाँ पे धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही क्या प्रवाहित करेंगे, धारा, यानी कि स्विच को ऑन करेंगे तो ये चालक के माध्यम से धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये चालक दो बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। तो हम जानते हैं ना कि चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर नहीं उत्पन्न होता, विभवांतर। अब चूंकि एक और बात, यहाँ पे जैसे ही तार हमने जोड़ा है तो तार के कारण ये वाला टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल कैसा हो जाता है, माइनस, जिसके कारण यहाँ पे एक क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वेक्टर का ई। और हम यह भी जानते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन, जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, वो धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। धारा के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, गतिमान हो जाते हैं। अगर मैं चालक की लंबाई को, चालक की लंबाई को अगर मैं आर कह दूं, क्या कह दूं, आर, आप एल भी मान सकते हो, आर भी मान सकते हो, डी भी मान सकते हो, आपको जो मानना है वो मान सकते हो। तो यहां से अगर मैं विभव निकालूं तो विभव का जो मान आएगा वो विभव बराबर होगा माइनस का ई इंटू कितना, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई कितनी है, आर। अगर मैं यहां से विभवांतर देखा या विभव देखा, इनके सिरों पर जो विभव का मान दिखा वो कितना मिल गया, भी बराबर माइनस का ई इंटू आर। ई माइनस क्यों आया पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में क्या कर रही है, गतिमान है, यानी कि वो एक दूसरे के विपरीत है हमेशा। देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर गतिमान है, विद्युत धारा इधर गतिमान है और इलेक्ट्रॉन आपका इधर गतिमान है। तो अगर हम विभव निकालते हैं तो विभव का मान हम निकाल सकते हैं माइनस का ई इंटू में क्या, आर। आर क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। ई क्या है, इनके टर्मिनलों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो, कोई दिक्कत। और विभव क्या है, इनके टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न विभवांतर या विभव, आप जो भी बोलना है आप वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां से इस वाले विभव का मान यहां रख दूं तो मैं विभव को क्या लिख सकता हूं, भी बराबर माइनस का ई इंटू में क्या, आर। लेकिन एक बात बताओ, कोई ऐसा रिलेशन यहां पे एग्जिस्ट हो रहा है कि मैं इनका मान समीकरण 1 में रख दूं, ऐसे तो एडजस्ट नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ई का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान, ई का मान। अगर मैं ई का मान निकालूं, यहां से ई को यहीं रहने दूं, आर गुना में इधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, भी बटे आर। भी बटे क्या हो जाएगा, आर। ओ सॉरी यार, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भी बटे आर। और इस माइनस को भी आप इधर भेज दो तो ई का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का भी बटा कितना, आर। माइनस का भी बटा आर। अब हमें यहां से करना क्या है वो समझ लो। यहां से हमें यह करना है कि समीकरण 1 में ई वाला, ई का मान पुट कर देना। जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा मान वहां से आ जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे कि ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, जैसे ही समीकरण एक में ई का मान रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, VD। और VD बराबर हो जाएगा माइनस का ई, कैपिटल ई के जगह आप क्या रख सकते हो, माइनस का भी अपॉन आर, माइनस का भी अपॉन आर। तो यहां पे रखेंगे गुना करके माइनस का भी अपॉन आर इंटू में टाउ, अब बटा में क्या होगा, एम। कोई दिक्कत। अगर यहां से देखा जाए तो ये माइनस और ये माइनस गुना होकर हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे, प्लस। अब आगे बढ़ेंगे, अगर देखा जाए तो VD का जो मान आएगा वो आ जाएगा ई भी टाउ, और ये आर बटे में तो ये और नीचे आ जाएगा, जिसके कारण नीचे हो जाएगा कितना, MR। और हम यहां से इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, अपवहन वेग और विभवांतर या विभव के मध्य रिलेशन क्या हो जाएगा, VD बराबर ई भी टाउ, ई भी टाउ बटे कितना, MR। और आप इसको क्या कह सकते हो,
फॉर्मूला कह सकते हो। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। हमने छोटे छोटे कितने टॉपिक पढ़े? 3 टॉपिक। तो धीरे धीरे आपको याद करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहे और डेली एक नया वीडियो मेरे द्वारा प्राप्त करें। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।